नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। एएनजी न्यूज इस वक्त मौजूद है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर। वही फर्रुखाबाद लोकसभा सीट जिसे वीआईपी सीट माना जाता है, क्योंकि बीते दिनों की यदि मैं बात करूं तो इस सीट पर 10 साल से मुकेश राजपूत का कब्जा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और सलमान खुर्शीद, देश के एक बड़े नेता, वो यहाँ से सांसद थे। वही फर्रुखाबाद सीट जिसे लोहिया जी के नाम से भी जाना जाता है, एटा की समीपवर्ती यह सीट है। और लोकसभा फर्रुखाबाद की यदि हम बात करें तो एटा की अलीगंज विधानसभा इस लोकसभा का हिस्सा है। यदि इस बार के इलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा नाम चर्चा में है, जो कि नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य का। वही डॉक्टर नवल किशोर साक्य के बीते दिनों अखिलेश यादव ने भी उन्हीं की रैली में अपने लिए मदद मांग ली। हालांकि वह मदद उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से मांगी थी। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य से और जानते हैं कि आखिर कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनजी न्यूज़ पर। धन्यवाद। एएनजी न्यूज़ और एएनजी न्यूज़ के प्रधान संपादक आदित्य यादव जी और तमाम जो आपके ऑडियंस हैं, जो एएनजी न्यूज़ के फॉलोअर हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं आपकी वोटिंग में। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मेरा मेहनत करने का जो कर्म था वो मैंने कर दिया, लेकिन जनता इसका फल देने का काम करेगी। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता के मुद्दे फर्रुखाबाद में जी, लड़ी लग जाएगी, पूरी रात हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर हरदोई से फर्रुखाबाद में एंट्री करो या मैनपुरी से फर्रुखाबाद में एंट्री करना, और कहीं अपनी गाड़ी में अगर सो रहे हो, और जैसे ही फर्रुखाबाद में एंट्री करोगे, गाड़ी की गड़बड़ाहट बता देगी कि फर्रुखाबाद आ गया। तो समझ लेना, अगर नींद खुल जाए तो समझ लेना कि फर्रुखाबाद आ गया। हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद की रोडों की इतनी दुर्दशा है लगातार 10 साल से, इतनी आसपास के किसी ज़िले में नहीं होगी। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोकल मुद्दे क्या क्या हैं? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा सड़कें खराब हैं। सड़कें खराब होने से फर्रुखाबाद के जो छोटे व्यवसायी थे, बड़े व्यवसायी थे, उन सब के व्यापार बर्बाद हो गए। फर्रुखाबाद में अगर जिला मुख्यालय तक पहुंचना होगा और शुरुआत में घुस जाना, 2 घंटे से कम में पहुंच जाओ। इतना फर्रुखाबाद में ट्रांसपोर्टेशन की बदतर व्यवस्था है। हम ये भी कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद में उम्मीद की किरण, अगर सोचो जहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं, और 2-2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, आईआईटी से खैरबंद चौराहे, आईटीआई चौराहे से खैरबंद तक, और वहाँ पर ओवर ब्रिज जा रहा था। माननीय सांसद जी का घर खराब ना हो जाए तो ओवर ब्रिज को अपने घर से ले जाके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सड़कों के साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, कोई भी बेटर हेल्थ सिस्टम नहीं है। किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो राम राम सत्य है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है फर्रुखाबाद वासियों के। तो आपको लगातार फर्रुखाबाद में समस्याएं मिल रही हैं, तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य सांसद बनते हैं तो उनका प्लान क्या है फर्रुखाबाद को दुरुस्तीकरण करने के लिए? मेरा सबसे पहले प्लान है एजुकेशन। मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा है, जिस शिक्षा के दम पर यहाँ तक आया। और ख़ासकर मैं नाम लेना चाहूँगा और उनके चरणों में नमन भी करना चाहूँगा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का, जिनके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बना, और डॉक्टर बन के आज फर्रुखाबाद की मैं आवाज़ बनने जा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ
कि सबसे पहला काम तो मैं यही करूँगा, तमाम मैं अपनी सांसद निधि से, सांसद निधि तो खर्च करूँगा ही, लेकिन मुझे मिलने वाला वेतनमान भी तमाम ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, या वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनके पैसा नहीं है, ऐसे तमाम बच्चों को अपनी सांसद निधि से डॉक्टर नवल किशोर पढ़ाने का काम करेगा। और रही बात फर्रुखाबाद की, किसी भी जगह का जो डेवलपमेंट है वो बेटर ट्रांसपोर्टेशन से होता है। फर्रुखाबाद में माँ गंगे अपार श्रद्धा का केंद्र है, और पता नहीं हज़ारों साल हो गए जब से माँ गंगे आई होंगी, तब से फर्रुखाबाद के लोग, खासकर अमृतपुर विधानसभा और अमृतपुर विधानसभा के साथ में मैं कह सकता हूँ कि कंपिल से लेके फर्रुखाबाद तक का जो इलाका है, चाहे हम इस पार की बात करें और उस पार की बात करें, बाढ़ हमेशा आई है, और बाढ़ों में बहुत भयानक भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। कभी गंगा की बाढ़ में जाके देखना, इतना इतना पानी है। मैं इस बार लोगों को भोजन पहुँचाने की व्यवस्था की, लोगों का रोड से जनसंपर्क टूट जाता है, तो लोग नावें ऐसे उनके खेतों में चलती हैं जैसे कि वो किसी गंगा नदी में जा रहे हैं। सोचो, चार विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी गंगा एक्सप्रेस वे निकल के जा रहा था, और गंगा एक्सप्रेस वे को बगल के कद्दावर मंत्री उठा के लेके चले गए। अखिलेश जी ने उस पर तंज भी कसा था। और सदन में फर्रुखाबाद के लोगों का अपमान करने का सदन में काम होता है कि कहते हैं कि एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फर्रुखाबाद चूसे गन्ना। तो मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद के लोगों का अपमान होने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और मैंने समय समय पर अनुरोध किया है कि जब भी आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो हम लोग जो गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहाँपुर में लेके चले गए, उस गंगा एक्सप्रेस वे को बेहतरीन बनाकर उसको लखनऊ से जोड़ने का काम समाजवादी साथी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। फर्रुखाबाद में 2 सरकारी संस्थाएं, और जिस जगह आप बैठे हुए हैं, एक तो यहीं पे कायमगंज में चीनी मिल, और एक दूसरा है कंपिल में सूत मिल। कायमगंज में चीनी मिल की हालत ये है कि लोग अपना गन्ना तो जमा कर देते हैं, लेकिन पैसा कम मिलेगा। और दूसरा जो कंपिल में सूत मिल था, 23 साल हो गए। जिस सूत मिल में वीविंग और थ्रेडिंग का काम होता था, बगैर किसी नोटिस दिए और बगैर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, सूत मिल बंद कर दिया जाता है। उस सूत मिल में काम करने वाले कर्मचारियों का कोई भी आज तक सुध लेने का काम नहीं किया है। हमने घोषणा किया है कि सूत मिल में काम करने वाले कर्मचारियों को इंडिया गठबंधन की सरकार के दौरान उनको पर्याप्त सम्मान मिलेगा, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन और बेहतर उनके जीवन को अच्छा करने के लिए काम किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, आपकी पत्नी, आपके भाई, आप और अन्य लोग भी। पूरी लोकसभा कवर कर पाए हैं या नहीं? हाँ, मुझे लगता है कि शायद ये पहला ऐसा मौका होगा कि डॉक्टर नवल किशोर ने पूरी लोकसभा का भ्रमण कर लिया है। फिर भी इसके बावजूद भी थोड़े बहुत गांव रह गए होंगे, बहुत सारे घर रह गए होंगे। उनसे तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर लूँगा कि हमने लगातार 2 से 3 सालों से कभी सदस्यता अभियान के बहाने और कभी बूथ और सेक्टर कमेटियों के बहाने, कभी महापुरुषों के तमाम उस सब के बहाने हमने लोगों के घर पर जाने का काम किया, उनके दुख दर्द में शरीक होने का काम किया। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रह गए होंगे, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ वहाँ ANG न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर स्वयं बन जाना, आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं बन जाना, इंडिया गठबंधन स्वयं बनकर इस बार परिवर्तन करने का काम करना। अखिलेश जी ने आपको फर्रुखाबाद से प्रत्याशी बनाया, PDA का एक संदेश दिया है। आप शाक्य बिरादरी से आते हैं, क्या आपके प्रत्याशी बनाए जाने से अन्य जगहों पर शाक्य बिरादरी का सपोर्ट PDA को यानी समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल पाएगा? बेशक। डॉक्टर नवल किशोर पेशे से एक कैंसर सर्जन है
कायमगंज और लखनऊ दोनों हॉस्पिटल के माध्यम से अकेले फर्रुखाबाद नहीं, फर्रुखाबाद के आसपास के जितने ज़िले हैं, और मैं तो कहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नवल किशोर अपने डॉक्टरी के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम करता है। तो बेशक वहाँ के लोग भी फर्रुखाबाद में जो सम्मान मिला है उससे लाभान्वित होने का काम किया। आपके पड़ोस के ज़िले की सीट से खुद अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं जी। क्या उनके प्रत्याशी होने से आपको लाभ मिल रहा है? बेशक वो हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय सम्मानित नेता हैं, और नेता होने के बावजूद मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे बड़े भाई हैं और छोटा भाई फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ख़ासकर भोजपुर विधानसभा जो कि कन्नौज से सटी हुई है, और कन्नौज के साथ में फर्रुखाबाद का रिश्ता और कन्नौज का रिश्ता पहले बहुत सारा क्षेत्र फर्रुखाबाद का कन्नौज में हुआ करता था, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आप डॉक्टरी लाइन से हैं, आप एक डॉक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, अब राजनीति में कदम रख दिया है और चुनाव प्रचार जो है वो अपने पीक पर है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्टरी पेशा है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है? बड़ी देर हो गई आपको आने में जी। आज तो 10 तारीख हो गया, 11 होने वाला है जी। अब तो आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हमने अभी पिछले हफ्ते मरीजों के ऑपरेशन नहीं किए हैं, लेकिन हमने लगातार मरीजों का ध्यान प्रायोरिटी पे रखा है। मेरे लिए जो पेशा है, डॉक्टरी का पेशा है, वो सर्वोपरि है, और जो राजनीति का जो माध्यम है इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी समाज सेवा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो कह सकता हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समाज सेवा के माध्यम। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई डॉक्टर नवल किशोर साक्य से? मैंने सभी लोगों का सम्मान किया है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, ना मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई धर्म है। मेरा जाति और अगर धर्म है तो है वो मानवता, और मैं कह सकता हूँ कि एक मानव के नाते हो सकता है कहीं भूल बस हमसे कोई चूक हो गई हो। मैं सम्मानित फर्रुखाबाद के लोकसभा मतदाताओं से अपील करूँगा कि मेरा लक्ष्य आपके चेहरे पर मुस्कान लाना है, जो मेरे हॉस्पिटल का स्लोगन था। फिर भी कहीं अगर मेरे से कहीं भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और किसी भी भूल को किसी भी भूल से मेरा अहित न करना, क्योंकि आज डॉक्टर नवल किशोर, ये चुनाव मेरा और अपना तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा चुनाव ये बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि कोई अगर भूल से भी कोई भूल हो गई हो मुझसे, उसको माफ़ करते हुए, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मेरे चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारी से भारी मतदान करने का काम करना और फर्रुखाबाद से ऐतिहासिक विजयी बनाने का काम करना। एक बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि 80 में 80 आ रही हैं। आप 3 चरण के चुनाव देख लो। 3 चरण में जो भारतीय जनता पार्टी पहले नारा देती थी कि अब की बार 400 के पार, सोचो आज वो किस मुद्दे पर आ गए। आज कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तोड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बौखलाहट है, और इंडिया गठबंधन अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत देश में परिवर्तन करने का काम करेगा। एक बड़ा मुद्दा आता है कानून व्यवस्था का। जब जब सपा की सरकार आती है, विपक्षी पार्टियों का कहना होता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कानून व्यवस्था, मैं पत्रकार साथी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज के ज़माने में अच्छी है? क्या आप आज की कानून व्यवस्था से सेटिस्फाइड हैं? आज भ्रष्टाचार किस सीमा पर पहुँच गया है? किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार की जो लिमिट है वो अपर, एक होता है लिमिट, एक होता है एक्सट्रीम लिमिट। भ्रष्टाचार की अपर सीमाएं क्रॉस हो चुकी हैं। एनसीआरबी के डाटा उठा के देख लीजिए, चाहे वो बलात्कार हों या दूसरे मामले हों,
मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में और समाजवादी पार्टी के शासन में कंपैरिजन कर लेना तो भाजपा में 19 से 20 ही मिलेंगे। लोकसभा क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मेरा ANG न्यूज़ के माध्यम से मेरा संदेश है कि डॉक्टर नवल किशोर बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा है। आज राजनीति में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि मेरे जैसे तमाम गरीब परिवार के बच्चे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं और ना ही तमाम संवैधानिक पदों पर पहुंच सकते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और जो सपना श्रद्धेय नेताजी का था, जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का था, गरीब का बेटा जज और कलेक्टर बनने का काम करे, ये तभी हो सकता है जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनने का काम होगा। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आपने अपने बेशकीमती समय में से ANG न्यूज़ को समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एटा से चल के इतनी रात में आए 2 बजे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों को एक अहम जानकारी दे दूं, यह इंटरव्यू डॉक्टर साहब की व्यस्तता के कारण अभी इस वक्त 2:16 पर रिकॉर्ड किया गया है। तो आप सभी दर्शकों ने हमारे साथ देखा फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य को, और उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो शेयर करें और लाइक करें, और यदि फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इसे शेयर करने का कष्ट करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।